तो पहले ग्रीन एनर्जी की तरफ मुंतकिल होने के लिए फोर्स किया गया, कहा गया, उसके फायदे दिखाए गए और जब बहुत सारे लोग चले गए तो उसके बाद जो सूरत हाल अब बन रही है इस पर क्या कमेंट करेंगे? नेट मीटरिंग खत्म कर दी गई है, नेट बिलिंग का सिलसिला शुरू होगा, तो ये तो किसी एक तरह से अगर हम देखें तो ये डीमोरलाइज करने वाली बात है। अब लोग उस तरफ नहीं जाएंगे और वापस ग्रीन एनर्जी से रिवर्स हो जाएंगे। अब बहुत शुक्रिया। मैं समझ रहा था कहीं मुझसे सिर्फ सियासत पे बात ना हो, तो मैं पहले यही बात करने लगा था, लेकिन आपने चूंकि सवाल कर लिया। दो तीन चीजें हैं। देखें, जो एक तो इंडस्ट्री को पैकेज दिया प्राइम मिनिस्टर ने, बहुत अच्छा किया कि जी आप जो हमारी इंडस्ट्री है उसको तकाबली जायजे में बेहतर बनाने के लिए रियायत देते हैं, लेकिन उसका बदला आप ले रहे हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे 100, 200, 300 यूनिट के सार्फिन है उन पे फिक्स चार्जेस लगा के। एक तो वो बड़ी अजीब बात है कि अगर आपने रियायत देनी है तो छू मंतर करें और जहां से मर्जी लाएं। आम आदमी, गरीब आदमी के ऊपर आप कैसे डाल सकते हैं? फिर ये जो नेट मीटरिंग की जिसके ऊपर हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, मैं जाती तौर पे खुद सोलर सारिफ हूं, तो मैं अपनी जात से हटके बात करूंगा कि जी ठीक है, पहला जो फैसला है ना कि जी मुझे आप 22 रुपए दें, 26 रुपए यूनिट दें, वो ना दें। बिल्कुल ठीक बात है कि आप जो रिटर्न में देते हैं मेरे फालतू यूनिट का, आप वो मुझे ना दें, लेकिन उसके पैसे वो दे दें जो आप प्रोडक्शन कास्ट पे दे रहे हैं। तो आप 10 रुपए कर दें, 9 रुपए कर दें। लेकिन ये जो नेट मीटरिंग के ऊपर नेट बिलिंग का धंधा किया है ना, ये गंदा है। ये सरदार अवैस लगारी साहब पहले ठीक ठाक इस गवर्नमेंट को खजाने पे इस तरह लगा चुके हुए हैं कि जो पीटीवी की फीस जो हर आदमी दे रहा था 35 रुपए, वो एक दिन की वाह बनी कि जी प्राइम मिनिस्टर ने खत्म कर दी और पीटीवी जैसे इदारे को अब फंसा दिया है। वहां पे हर महीने तनख्वाहों के लाले पड़े हुए हैं और वो खत्म हो गया पैसा। अब ये कमाल दिखाया है इन्होंने सोलर पे कि जी जो यूनिट आप दिन में कंज्यूम कर लेते हैं, इट्स ओके, कर लिए, जो शाम में आप करेंगे वो हम लेंगे तो आपसे सस्ते में आपको बेचेंगे वही रेट पे जो सोलर सारिफ नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात के हक में हूं कि मुझे कौमी खजाने में जिस तरह आम जिसके पास सोलर नहीं है उसी तरह मुझसे पैसे आप लें, लेकिन जो मेरा यूनिट बना है वो तो बदले में मुझे दे देना, उसके पैसे ना दें, सस्ते भी ना दें, लेकिन वो मेरा यूनिट टू यूनिट कास्ट करें। दिन में तो हो जाता है, शाम में ये सोलर क्यों लगाए लोगों ने? दुनिया क्यों आई इस तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ? यही अवैस लगारी साहब की ऑडियो पूरे सोशल मीडिया पे चली हुई है कि, और कल खुद कहा कि मैं मौजूद हूं इसका। आप मौजूद है भाई, आप है सरदार, आप है तुमनदार, आप ये कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन ये आम आदमी को, जिसको आप कह रहे हैं वो बड़ा अमीर आदमी है भाई, लोगों ने, चाहे वो अमारत है, गुर्बत है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लोगों ने कमेटियां डाल के जेवर बेच के इस बिजली के महंगे बिल से बचाने के लिए ये सोलर की तरफ गए थे। तो हुजूर ये फ्रॉड ना करें लोगों के साथ। आप कम से कम यूनिट के बदले में यूनिट वापस करें। पैसे आप अब चार्ज करें जब हम उससे ज्यादा कोई भी सारे यूज कर रहा है, वो आप उतने ले लें, और हमारे यूनिट के बदले में जो पैसे बनते हैं कि आप समझते हैं कि आपने तीसरे महीने देने, तो वो उसके रेट कम कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन यूनिट टू यूनिट क्रॉस ना करें, उसको जीरो ना कर दें कि जी मेरे अगर दिन में 100 यूनिट बने हैं और मैंने 50 किए हैं तो वो 50 भी आप ले जाएं और मुझे बेचें भी 50 रुपए में एक यूनिट। ये फ्रॉड है। वो मुझे कम से कम मेरे वो 100 यूनिट तो मुझे दे दें। बिल्कुल। तो आमिर साहब ये भी देखिए ना कि पहले ये कहा जा रहा था कि आप ग्रीन एनर्जी की जानिब जाएं, अब रिवर्स किया जा रहा है और सेनेट में भी इसके हवाले से बड़ी गुफ्तगू हुई है। शेर रहमान साहब आए, शेख फवाद चौधरी साहब आए, बहुत सारे जो हुकूमती जो हलकों में से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। आपको लगता है कि इससे हर कोई डसा जाएगा, इससे हर कोई मुतासिर होगा? क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा था कि जब सोलर पैनल लग जाएंगे तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा इससे, क्योंकि बिजली की पैदावार बढ़ जाएगी। ये तो उल्टा हो रहा है कि आम आदमी पे मजीद बोझ बन रहा है और फिर सोलर वालों को भी जो है ना उनके लिए भी रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। ये देखें, इसका फर्क ये होगा कि जो मरियम नवाज पंजाब में अच्छा इमेज बना रही हैं लोगों की सहूलतों के लिए, उसका उलट असर पीएमएलएन पे आएगा, क्योंकि इसमें कोई तखसीस नहीं है कि ये पीएमएलएन का है या ये पीटीआई का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये जमात इस्लामी का है, ये जेयूआई का, कोई फर्क नहीं पड़ता, एमक्यूएम का है। ये सबको डस रहा है और नुकसान सिर्फ इनको होगा। ये प्राइम मिनिस्टर को रिवाइज करना चाहिए। मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने ठीक ठाक मुखालफत की थी, लेकिन जब वो सर्कुलर डेट का ड्रामा रोया इन्होंने, अवैस लगारी ने, ये वजारत में बैठ के सांपों की तरह सब बैठ गए हैं, भाई बिजली चोरी रोको, आईपीवीज के ऊपर और मुआहदे क्लियर करो, अपने खत्म करो इन चीजों को जो असल में आपसे रोके नहीं जा रहे और मुझे और आपको सबको डस रहे हैं। ये बात समझने की है और ये वापस होने चाहिए। और इसके ऊपर सार्फिन को समेत मेरे जैसे जो हम तो लोगों से, मैंने नदीम अफजल चंद ने कल कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं आपको जाना चाहिए, बात ना करें, फौरन जाएं और इस पे स्टे लेना चाहिए कि ये गलत काम गवर्नमेंट करने जा रही है।
बिल्कुल दुरुस्त आमिर साहब। वैसे मुझे लगता है कि वो सूरत हाल बन गई है, वो चुटकुले तो आपको याद ही होंगे, जब कोई चीज़ महंगी हो जाती थी, चीनी महंगी हो गई है तो 1 चम्मच डाल के चाय पी ले, पत्ती महंगी है तो चाय ही ना पिए, और दालें महंगी हो गई हैं तो चले चिकन सस्ता मिल रहा है वो खा ले। अब मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस की छत पर सोलर पैनल लगा हुआ दिखाई दे उसको टैक्स ही लगा दिया जाए किसी किस्म का। ऐसी सूरत हाल बनती हुई तो नहीं देख रहे आप? नहीं, लोग तो कह रहे हैं अब हवा पे भी, ऑक्सीजन पे भी आप टैक्स लगाने जा रहे हैं एनवायरनमेंट के नाम पे। मतलब ये तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब सिचुएशन है। जैसे वो गीजर को अयाशी करार दिया था सरवर खान ने कि ये होना ही नहीं चाहिए। वो किसी और ही दुनिया से आए थे ना पहले पीआई, उसके बाद जब पीआईए में गए तो वहां उसका बेड़ा गर्क कर दिया एविएशन में। इधर बैठे थे तो ये मशवरे दे रहे थे पेट्रोलियम में। इसी तरह के ये हमारे एनर्जी मिनिस्टर है अवैस लगारी, वो बड़े अजीबोगरीब अंदाज से तकरीर कर रहे हैं, भाई मैं मौजूद हूँ इस नेट मीटरिंग का और उसका बेड़ा गर्क भी आप ही कर रहे हैं और गवर्नमेंट का भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आमिर साहब लालटेन से काम चला लिया जाए फिर, लेकिन तेल तो उसमें भी इस्तेमाल होता है, पैसे तो उसमें भी लगेंगे। वो तेल पहले ही निकला खड़ा है, कहां से लाएंगे? लेकिन आमिर साहब आपकी बात बड़ी दुरुस्त है। एक जानिब जिस तरह से पंजाब में मरीम नवाज साहिबा प्रमोट कर रही हैं ग्रीन एनर्जी को, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जरूरी है कि माहौल का हम खुद ख्याल रखें, और उस पर फिर ये एक अलग हुकूमत ये वाली पॉलिसी ले आई जिसके ऊपर तनकीद हो रही है, सेनेट में तनकीद हुई है, आवाम बेहाल है, तो डेफिनेटली इसका नुकसान होने वाला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। मेरा तो दिल करता है शहबाज शरीफ साहब को ना, जो उन्होंने भावलपुर में एक ग्रीन एनर्जी पार्क बनाया था ना, सोलर पार्क, बहुत मशहूर हुआ था इनके चीफ मिनिस्ट्री के दौर में, इनको ना वो तकरीर सुना देनी चाहिए कि आप सिर्फ अपनी सुन लें, किसी और को भी छोड़ दें, फिर आप हमें जवाब दे दें कि आपने क्या जमीन आसमान के कलाबे मिलाए थे शबाना रोज मेहनत करते हुए, तो ये जो अब आप कर रहे हैं हमारे साथ, ये हम क्या करेंगे इससे? बिल्कुल ऐसे। और आमिर साहब जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, आवाम सरापा एहतजाज है, ये तो ऐड ऑन करेगा, ये तो जलती पे जो है वो तेल छिड़कने वाली बात है। डिसीजन क्या रिवर्स होगा आमिर साहब, इस पर सोचा जरूर जाएगा। अब जितने बड़े पैमाने पर बात हो रही है, डेफिनेटली सोचा तो जरूर जाएगा कि रिवर्स किया जाए इसे। देखें जी, हम तो अपनी बात यहाँ से कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कर रहे हैं, जो लोग वैसे बैठे हुए हैं उनसे कर रहे हैं, और अगली बात मैंने प्राइम मिनिस्टर तक भी अपनी बात पहुंचाई है, और ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं मैंने कल रात उन तक ये सारी बातें पहुंचाई हैं। अब देखें फैसला उन्होंने करना है, हम तो अपनी राय का इजहार करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सियासत की भी बात कर लेते हैं। वहां पर कुछ बर्फ पिघलती हुई हमें दिखाई दे रही है। हमें बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात होती हुई दिखाई दी, और फिर हमने सुहेल आफरीदी साहब को भी देखा, कोर कमांडर साहब के साथ बैठे हुए थे, और उनका ये कहना है कि कोई नापसंदीदा शख्स भी होगा तो मैं आवाम के लिए उनके साथ जाकर बैठूंगा। आपको कुछ बर्फ पिघलती हुई लेकिन आमिर साहब पहले इंदिया दे चुके थे कि 8 के बाद मुलाकात हो जाएगी। देखिए, एक तो 8 वाली तो मुलाकात हो गई, बड़ी सुप्रीम कोर्ट चाहे बीच में आई। कल बैरिस्टर जफरुल्लाह कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया, जो कि उसके पास अब रहा नहीं, वो आईनी अदालत के पास है। लेकिन चलें, अच्छी बात है कि मुलाकात होगी। मैं आपको बताऊं, मैंने आपके पास भी सुबह काफी दिन पहले कहा था कि लोग कह रहे हैं बन्नी गाला ले जाएंगे, जब वो मैंने आपके साथ बात की थी कि इमरान खान साहब का एक प्रोसीजर हुआ है और पिम्स हॉस्पिटल में हुआ है, तो तब मैंने ये बात कही थी। अब कल से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 3 घंटे की मुलाकात ऐसे नहीं हुई। जब पीटीआई की तरफ से ये हुआ ना, बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कि जी ये देखें, ये बैरिस्टर सलमान सफदर तो कल कह रहे थे कि मैं आऊंगा नहीं, और आज आ भी गए, और आज कोर्ट के दोस्त बन के, कोर्ट माइकस बन के चले भी गए। तो लोगों ने कहा यही काम आमिर फारूक साहब, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जब नवाज शरीफ के पेशियां चली तो वो उस केस में मौजूद नहीं थे, लेकिन जब केस लगा तो वो आ गए अचानक, और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, जिस तरह कल उनके लिए सलमान सफदर साहब के लिए हुआ था कि आमिर फारूक साहब ने कहा कि हाँ जी आजम नजीर तारिक साहब, उन्होंने कहा जी मैं तो ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि नवाज शरीफ के केस आप ना इस वक्त अपीलें खत्म कर दें, जब वो वापस आएंगे तो लगा दें। तो उन्होंने वही लगा दी। तो क्या नवाज शरीफ की तर्ज पे अब इमरान खान की आंख को लेकर, तकलीफ को लेके कोर्ट की, क्योंकि कल पब्लिक होगी ना रिपोर्ट, क्या वो अटक वाली आएगी कि जनाब देसी बकरे, देसी मुर्गियां, देसी घी, फलां ये चीजें मौजूद हैं और ये मिल रही हैं, या साथ ही आएगा कि तबीयत बड़ी खराब है, जो बुशरा बेगम की बहन ने कल ट्वीट किया है, और उस पर पीटीआई ने कहा है कि सलमान सफदर साहब ने एक फिक्रा कह दिया, उन्हें रिविजिट करना चाहिए बात को और सही बात बतानी चाहिए कि तबीयत कैसी है, तो उससे लेके कोई रियायत होगी। लेकिन मैं आपको ये समझता हूँ कि
आपने कुछ भी करना है ना, सियासी माहौल को बेहतर करें। इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इस मुल्क में दाखिली सलामती के हवाले से जो बात आपने कही, जो केपी के वजीर आला की बात की आपने, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही। उनका ना वो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने विजन को वसी तर कर लिया है अपने सूबे के आम आदमी के लिए। जो हम बार बार कहते थे तो है कि हुजूर आप सियासत करें लेकिन लोगों के लिए करें। देखें, उन्होंने जमरोद में जिस दिन धुआंधार तकरीर करनी थी गुज़श्ता से पेवस्ता इतवार, उन्होंने कहा था मैं बहुत इंकशाफ करूंगा, तो उन्होंने इंकशाफ ये किया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी है और मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूँ। वो आ गए। उसके बाद उन्होंने एपेक्स कमेटी भी बुला ली, वो शहीद कैप्टन के जनाजे में भी चले गए। तो जो दुख दर्द थे, जो उनसे क्वेश्चन होते थे, वो खत्म हुए। और कल उन्होंने मोहसिन नकवी की मौजूदगी में कोर कमांडर से दोबारा मीटिंग की। अभी आपने उसका अहवाल सुना दिया कि मालाकंड और बाकी एरियाज में पुलिस को इख्तियारात दिए जाएंगे कि आप संभालें। कि जब आपकी हुकूमत जिम्मेदारी संभालने को तैयार है, तो जो फौज है वो भी ये चाहती है, वफाकी हुकूमत भी चाहती है कि आप सूबाई इदारों को मजबूत करें, मरबूत करें, तो पैसे भी आपको मिलेंगे। अब मरियम नवाज जैसे कल बलूचिस्तान चली गई, वहां पे भी तो दुख था ना कि इतना बड़ा 15 शहरों पे आके हमले हुए, सब कुछ हुए, और 10 अरब रुपए वो लाइन फोर्सेस एजेंसीज के लिए पंजाब के अवाम की तरफ से दे के आए। क्योंकि सब हम है ना, बलूचिस्तान, केपी, आजाद कश्मीर, जीबी, पंजाब, सिंध, हम सब एक है ना। तो ये सबका दुख दर्द है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर समझता है कि वो नापसंदीदा लोगों के साथ मिलेगा, तो दूसरी चीफ मिनिस्टर गई है कि मैं दूसरे सूबे में जहां लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, मैं 10 अरब रुपए दे आऊं कि हाँ जी हम आपके साथ खड़े हैं। पंजाब अगर वसंत मना सकता है, तो पंजाब दुख दर्द में भी शरीक हो सकता है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर हुआ है, और यही चाहिए इस पाकिस्तान को। जो मैं इमरान खान की बात कर रहा था कि उनको भी अगर सियासी तौर पे रियायत मिलती है और वो जवाबन वो काम नहीं करते जो डॉक्टर उज़्मा के ट्वीट के साथ बहुत ज्यादा 2 दिसंबर को शुरू हुआ था, वो वापसी होती है, तो फिर ठीक है ना, सियासत करें, सियासी अंदाज से करें। अच्छा, तो आमिर साहब एक और भी मुलाकात का चर्चा है, ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की मुलाकात का कहा जा रहा है कि शायद शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होगी, और फिर ये मुलाकात मेजर रोल प्ले करेगी इस कशीदगी को शायद कम करने के लिए, सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए। तो क्या जो ये दूरियां हैं या जो बर्फ है, इसको पिघलाने में मददगार साबित होगी ये मुलाकात अगर हो जाती है, और खासतौर पर अगर महमूद अचकज़ई साहब मिलते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि जो स्टेबिलिटी है उसकी तरफ लेकर जाना है, और कहीं इस मुलाकात की कोई तारीख या दिन तय हुआ हो, इस हवाले से आपके पास कोई खबर हो? देखिए, राना सनाउल्लाह प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं और उन्होंने बड़ी खुल के कही थी कि प्राइम मिनिस्टर चल के अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जा सकते हैं। अच्छा, होना ये था कि अगर आज आप और हम जो बात कर रहे हैं, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ये काम कर लेते सलमान सफदर से पहले, तो महमूद खान अचकज़ई को जनाब वो खुट गई थी। वो जनाब पीटीआई की ट्रोलिंग वो होनी थी उनके साथ, पीटीआई ने करनी थी कि आप मिल लिए, आपको ओहदा हमने दिलवाया, आप खत लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर लिया, इंटरनेशनल इदारों को भी मैसेज चला गया कि ऐसी बात नहीं है। उनके वकील की 3 घंटे मुलाकात हुई और वो 200-250 केसों में वो खुद कहते हैं मैं इमरान खान का वकील हूं, उनको कोर्ट का फ्रेंड करार देके उन्होंने भिजवा दिया। वो 3 घंटे मिला है, 3 घंटे में ना रिपोर्ट नहीं बनती कि जी 6 कमरों की बैरक दी गई है और फलां की गई है। वहां बात हो रही है जो आप और हम सब समझ रहे हैं कि कुछ सियासी तौर पे बेहतरी की तरफ रास्ता बन रहा है, इलाज हो रहा है, इलाज के नाम पे मुलाकातें हो रही हैं। फिर एक पिटीशन जो 2.5 साल पुरानी है, उसके अंदर स्टार्ट में लिखा हुआ है फैसले में कि जी इमरान खान की जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 28 अगस्त 2023 को, वो रिपोर्ट थी 5 अगस्त से 18 अगस्त तक की। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि जी इमरान खान की सेहत लाएं। उस दरखास्त के ऊपर 2.5 साल के बाद एक नया फैसला आना, ये बजाहिर नॉर्मल नहीं है। जहां हाईकोर्ट उनकी अपील नहीं सुनती, वहां सुप्रीम कोर्ट ये काम कर दे और उसके ऊपर सुओ मोटो का इख्तियार भी इस्तेमाल हो जाए बगैर कहे, तो ये नॉर्मल चीजें नहीं है। ये पाकिस्तान के हवाले से मेरा ख्याल है दोनों तरफ से गुफ्तगू हुई है। उसी के नतीजे में महमूद खान अचकज़ई ने प्राइम मिनिस्टर को खत भी लिखा है, और आप और हम शायद देखें कि किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर असेंबली में आए और चैम्बर में भी चले जाए महमूद खान अचकज़ई के पास, या असेंबली में बैठे हुए हाथ मिलाएं और कहें कि आ जाएं, चाय पीते हैं, बैठते हैं, ऐसा हो जाए। हमें वैसे आवाम तो इसी चीज का इंतजार कर रही होगी कि कम से कम हालात जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम देख ही रहे हैं कि मुलाकातें ही नहीं हो रही, मीटिंग्स में ही नहीं बैठा जा रहा, बल्कि पीएसएल के मैचेस भी हो रहे हैं जो बानी पीटीआई के नाम पर हैं। तो ये बर्फ पिघलती हुई कुछ दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी ही हो। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।